शुभम बहुत बहुत बधाई हो शुभम, पापा बन गए। बधाई हो, बहुत 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 धन्यवाद आपको भी। बधाई हो, बहुत बहुत। क्या खातिरदारी चल रही भाई। अच्छा तुम क्या कर रहे हो? वैसे तो आना नहीं था, सही में बिगड़ गई है, बहुत बिगड़ गई। देख दादी दादा का खिलौना तो सच में ये होता है बच्चों के साथ, है ना? सही में वो देखो दादी तभी बाहर तभी अंदर, दादी तो ऐसे हो रही है चलेगी ना तो भागेगी। 16 साल की लड़की होगी दादी। तो ये लगे हुए हैं इन छोटे मोटे कामों पे। क्या क्या लाए तुम आज? छोटा मोटा नहीं बड़े कामों पे। तुम तो मोटे काम कर रहे हो। मैं क्या क्या लाए आज? ये इसकी अलमारी है, ठीक है। ये उसका झूला है। सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर आज ब्राईवाला की बढ़िया धूप के साथ आज के वीडियो की शुरुआत हो गई है। धूप पे आना वैसे मुनासिब ही हो रखा है क्योंकि धूप तो रहती है, उससे ज़्यादा रहती है हवा, और हवा पे आना आजकल बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज थोड़ा सा ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था इतनी घरेलू हो गई हूँ कि धूप देख के खुशी हो जाती है, कपड़े सूखेंगे, ये होगा वो होगा, वरना आज तक अभी ध्यान ही नहीं दिया। धूप है और धूप से ज़्यादा दूसरा वाला मौसम जो ख़राब मौसम नहीं रहता था वो ज़्यादा अच्छा लगता था कि यार बढ़िया लिट माहौल है, अब बढ़िया घूमने फिरने जाते हैं या पकौड़े खाएंगे या घूमेंगे। नहीं अब ऐसा कुछ नहीं है, अब धूप चाहिए कपड़े सुखाने के लिए। एक आँख से देखती है बोल रही होगी मैं जाती कहाँ हूँ, कभी यहाँ रखते हैं कभी वहाँ रखते हैं मुझे। बाकी कल के वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि हमने अपनी बेटी का नाम रखा हुआ है लावण्या, और लावण्या के पोतड़ी वगैरह जो उसके नीचे रहती है दिन भर गीली करती रहती है। 2 मिनट भी अगर डायपर निकाल दिया तुमने तो गीला कर देती है। तो आजकल घर में चारों तरफ वही चीज़ें सूख रही हैं उसकी। फ़िलहाल शुभम अभी जा रखे हैं देहरादून। उसका सारा सामान मतलब सारा सामान अभी साबुन तेल जो भी चीज़ें होती है सब कुछ वैसी ही है। डायपर के बैग ही बैग ख़त्म हो गए भाई। तो वो आज देहरादून जा रखे हैं, बोला भर के लेके आऊँगा जो भी चीज़ें होंगी। तो आज सामान लेने के लिए देहरादून जा रखे हैं। बाकी ये हैं अब बाहर निकल के देखने को मिल रहे हैं काफ़ी दिन बाद हमारे घर के सदस्य। खैर भोलू तो दिखता ही रहता है, लेकिन काली लालू सब लोगों को देख के भी सुकून मिल रहा है। मारती भी है ये। हाँ मारती, तब भी मारती भाई, मारती। हाँ एक दिन में यहाँ से वो प्रसाद था, मैंने कहा जूठे में नहीं डालती। हाँ ऐसी दे रही थी, इतना धक्का मार ने मेरा हाथ तोड़ दिया। हाँ वही दादी के साथ भी ऐसी किया, छोटी दादी के साथ मुझे मेरे साथ भी। इसलिए मैं रोटी फिर फेंक ही देती हूँ। हाँ ऐसे जूठा तो मैं डाल ही देती हूँ, पर प्रसाद का था ना। हाँ अच्छा, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरे पैरों में कितनी खाल निकल रही थी। सर्दियों में ऐसा ही होता है। अब सुबह शाम को रोज़ थोड़ा बहुत मसाज करते हैं तो वो खाल तो साफ़ हो गई है, लेकिन डेड स्किन इतनी ज़्यादा हो रखी है। सर्दियों में यही होता है, इसलिए मैंने अपने लिए मंगाया है अगारो का कैलिस रिमूवल। तो चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि वो हमारी डेड स्किन को कैसे साफ़ करता है। इसके साथ आते हैं 3 अटैचमेंट जिसको चेंज करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कोर्स हेड जिसका यूज़ होगा क्रैक हील्स के लिए, और स्मूथ हेड्स को हम डेली यूज़ कर सकते हैं। और वाटरप्रूफ के साथ आपको 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी भी मिलती है, और इसके साथ एक वायर भी आती है जिससे हम इसे रिचार्ज भी कर सकते हैं। साथ में एक छोटा सा ब्रश भी आता है जिसकी मदद से हम कैलिस रिमूवल को क्लीन भी कर सकते हैं। इसके साथ में मिलता है एक कैरी बैग जिसकी मदद से हम इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को बताती हूँ इसको यूज़ करने का तरीका। सबसे पहले पैरों को गर्म पानी में 10 मिनट तक डिप कर दो, और पैरों को ड्राई करने के बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग रोलर को चेंज भी करेंगे जो कि पैरों को स्मूथ कर देगा, और आखिर में आप कोई मॉइस्चराइजर या लोशन भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। यार 2 मिनट बाहर धूप पे जाना कैसे है, तब तो चिंता हो जाती है। रो तो नहीं रही है अंदर? नहीं बाकी वैसे तो 12 बज गए हैं क्योंकि 10 बजे तो सो के ही उठ रहे हैं। नाश्ता 11 बजे हो रहा है। तो ये आयरन कैल्शियम की गोलियाँ हैं जो कि अभी मुझे 6 महीने तक खानी है, ऐसा बोला है उन्होंने। ये तो बहुत अच्छी लड़की है भाई, रोती भी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ बता, ऐसे बोल मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ और मैं तो बिल्कुल रोती भी नहीं हूँ, मैं तो पूरी नहा भी गई। भाई किसी दिन पैर पड़ेगा ना भोलू पे, भोलू ये क्या जगह है ऐसी, किसी दिन अचानक से किसी ने सामने देखा तो सीधे पैर पड़ जाएगा। आज देखिए क्या बढ़िया चमकदार धूप आ रही है, पर एक तो हल्की हल्की हवा भी चल रही है ना, उससे दिक्कत हो रही है। अब कुछ टाइम बस 1-1.5 महीना काटना है, उसके बाद तो गर्मी शुरू। धूप लगी रखी है तो एक जगह पे खड़ा क्या होना है, देखती हूँ चारों तरफ क्या क्या हो रखा है। खेत में तो ये सरसों हो रखी है और काफ़ी मतलब बड़े हो गए हैं गेहूँ। परसों ही तो इसमें हल लगाया था यार, पता ही नहीं चलता। जब से मेरी शादी हुई है
3-4 बार की फसल देख ली है मैंने, उसी वक्त हो जाती है बड़ी। और बाकी पापा ने ये लकड़ी वगैरह फाड़ रखी हैं और हमेशा लेके आते हैं कहीं ना कहीं से, तो क्योंकि हम लोग हमेशा रात को तपाते हैं, छोटी को भी और मैं भी आग सेकती हूँ, तो ये लकड़ियाँ यहीं पे रखी हुई हैं। और बाकी यहाँ गौशाला में मम्मी ने ये घास रखा हुआ है, ये तो पराल हो गया और ये होगी हरी घास, तो ये कुट्टी की मशीन में दोनों मिक्स करके घास दिया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मम्मी उधर वाले खेत से ये घास लेके आती हैं। और यहाँ पीछे हो रखी है राई, उधर और भी चीज़ें हो रखी हैं, नींबू भी होने लग गए हैं फिर से। अच्छा, नहीं, ऐसा हम ऐसा कर देते ना, और तेरी मम्मी को नहीं आता ऐसा करना। हाँ ले, हमको तो आ जाता है ऐसा करना, हम ऐसा कर देते हैं ऐसे। आओ डकार ले लो, जल्दी ले लो। नहीं, तू गर्दन खड़ी कैसे कर सकती है यार, मत कर। नो, तो अभी साधना भाभी का फ़ोन आ रखा था सुबह, उन्होंने बता दिया था कि क्या पता मैं आ जाऊँ। अबे यार, पेट नहीं भरा क्या? ओ, तो साधना भाभी ने बोला कि हाँ इधर दो, बोलते ही रह गई और उसके साथ मैं बिज़ी हो गई फिर। और मैं बोलने वाली थी कि भाभी लोग आ रहे हैं, तब तो भाभी लोग पहुँच गए, मैं उसके साथ बिज़ी हो गई। तो भाभी लोग पहुँच गए हैं आज। ये हैं केविन, ये हैं भैया यहाँ पर। हेलो भाई, नमस्ते, नाम कैसा हो सही लोग? हाँ। हम भी बुआ से कितनी बात करते हैं, 1 महीने बाद। हाँ, ज़्यादा टाइम बाद। हाँ, तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो? सबसे पहले मोनिका को तो हमने बधाई दे दी, फिर से मोनिका को बहुत बहुत बधाई। वही तो। कैसा लग रहा अब? कैसा क्या लगे? अब रहने मोनिका ने स्कूटी पकड़ी भागी थी। वही तो। अब और बंदी। मैंने आना था आप लोगों से मिलने वहाँ। हाँ। अगर ऐसे कुछ नहीं रहता तो नहीं किसी भी रहता। मौके हाँ। पे। भाभी मैं आ रही हूँ। हाँ वही तो। भाभी मैं आ रही हूँ। कड़ी बनाना आज। आज कड़ी बनाना, भाभी आइए। पर चलो कोई नहीं, अब इसको वैसे रख के फटक से आ जाना, ठीक है? अब इसको बेल्ट वो लाऊंगी ना, बेल्ट वाला बांधने वाला सामने, आगे से बांधर पीछे से कंगारू सही। करने से ना, तब हाँ। तो ये शक्ल पता आप लोगों को तो पता नहीं कैसे लगे, मुझे ना ससुर जी की शक्ल लग रही है, मतलब इसके नाना की गोल मोल गाल। ये कह रहे हैं कि नानी भी वैसी है। हाँ। पर जैसे झलक आ रही है। अरे मम्मी की आवाज सुन रही, पता मोनिका अभी तक चुप थी, और मोनिका जैसे मोनिका बोल रही ना वैसे रो रही है। अभी तक शांत थी, और इससे पहले ही पता क्या हुआ कि मेरी गोद में थी, मोनिका ने बोला ये रोने लगी। तो भाई माँ तो माँ ही होती है। वही तो। नहीं, मेरे साथ ही रही ना, तो उसमें मेरे को पहचान लिया। तो चाची जी को बहुत बहुत बधाई। वैसे तो आना नहीं था। हाँ, सही में इसी मौके पे आ गए। मैंने कहा साधना को बिठा दे बिस्तर में। सही बात। पकड़ने के लिए 1 घंटे वो साधना देख लेगी। यार मैं तो खुश रहती बच्चे। मैंने अपने देवरानी का बेटा 6 महीने तक ऐसे बनाया मालिश करके। अच्छा। हाँ, पर दूर का हो गया, नहीं तो मैं कर लेती, पर दूर का। हाँ, वही। सुबह पे लड़की आवाज सुन के रो रही भाई। हाँ। मेकअप आर्टिस्ट ब्लॉग वाले तो मेरा पापा आ गया। बुलाई थी सुबह। बहुत बहुत बधाई हो शुभम। पापा बन गए। बधाई हो, बहुत 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 धन्यवाद आपको भी। कैसी बधाई हो, बच्ची? बहुत बहुत। सेम डिट्टो दूसरी किसने जा सुबह। रखी है? ये ना आगे तो तेरे को लग रही है। हाँ, आगे क्या बोलो? आंखें दोनों की एक जैसी, तो हमारी चाइनीज। ऐसी है ना आगे। हाँ। चेहरा तो बनाना की तरफ, मतलब घर की उधर जा इसके रहा नाना है। की आगे आगे तेरी जैसे दिख रहा। छोटी छोटी आंखें। कभी कभी ऐसे मुंह कर तो मोनिका की तरह भी लग रही है ना? अभी तो रंग चेंज होते रहते हैं भाई। इसमें तेरी आवाज सुनिए फट रोने लग गई पापा। अच्छी को हाँ बस बढ़िया। आपको तो खूब देख रही है, नहीं तो सो ही रहती। अरे वो क्या खातिरदारी चल रही भाई। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम अपनी कॉफी पिला रहे हो लोगों को? दिखाओ। यार तुम ना बेकार की हो यार, तुम किसी काम की नहीं हो। क्यों? तुम्हें अभी इस जमाने में पैदा नहीं होना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज करना आता नहीं है। क्यों बताओ? दूर संचार जो होता है ना यंत्र, उसका तुम्हें कोई यूज करना नहीं आता। क्यों? बताऊंगा बाद में। ये देखो, तो ये लगे हुए हैं आज खातिरदारी में कॉफ़ी बनाने पे। अपनी बेकार सी कॉफ़ी लोगों को पिलाते रहते ज़बरदस्ती। अरे कॉफ़ी पी के जाओ, उनको पूछती हूँ मैं। भाई प्योर दूध ही पिलाना है। प्योर दूध की। कैसे लग रही है कॉफ़ी? यार कॉफी किसने बनाई? ये इन्होंने जबरदस्ती अपनी बेकार सी कॉफ़ी लोगों को पिलाते रहे। क्या अच्छी बना रखी? अच्छा। मशीन वाली लग रही मुझे। एक्सप्रेसो वाली। हाँ, ये लगे जैसे कोई आने वाला होता ना, तो 1 घंटे पहले से कॉफ़ी तैयार करेंगे। मशीन भी थी इसके लाई हुई, उसमें पता नहीं पानी घुसा क्या। हाँ, मशीन खराब हुई। बहुत टेस्टी यार वैसे बनाई। बोलो मम्मी वैसे तो पीता नहीं, बाहर बोलो नहीं। अच्छी लग रही। हाँ सुनो, बोल रहे थे कि तुम्हारी मम्मी लोगों ने तो मेरी तारीफ की नहीं, मैंने भाभी लोगों को बोल दिया तारीफ कर रहे तुम्हारी। जल्दी झूठी तारीफ।
झूठी। यहाँ के फेमस समोसे हैं जो इन्हें बहुत टेस्टी लगते हैं, तो जो भी आता है उन्हें समोसे भी खिलाते हैं। तो सुबह से ये जा रखे हैं आज देहरादून, घर आने का नाम नहीं ले रहे थे। जब मैंने थोड़ा सा अपना बीबी वाला रौद्र रूप दिखाया तब ये घर आए। पागल। पागल क्या? बाहर निकल के तुम्हें क्या लगता है कि बाहर निकलो और काम हो जाता है? ट्रैफिक और ये सब चीजों को देख के। ट्रैफिक तो ऐसा बहाना है ना लोगों का, सच्ची। तो फिर जा रखे थे, फिर 4 बजे तक घर नहीं आए, सो चले गए थे। मैं उस समय सो ही रखी थी, हालांकि सुबह 11 बज रहे थे। क्या टाइम हो रहा था? जो भी था, चलो। जब मैं गया था हाँ सुबह 8 बजे। 8 बजे गए? सो रखे थे। हाँ। तो मैं सुबह 4 बजे गया था। मैं सो रखी थी सुबह। तो ये आज हमारी लावण्या के लिए काफ़ी सारा सामान लेके आए हैं। ये देखो, ये क्या है? ये तो पैरों के लिए है, ये दस्ताने हाथ के। अच्छा, ये टोपी इसकी तरह है। बाय कर दो, बाय कर दो मामी को, मामी को बाय बाय कर दो। मामी को बाय करो। अब एक और तो हाथ उठा रही। हाँ, अरे गर्दन उठा रही, हाथ उठा रही। बिगड़ गई है, बहुत बिगड़ गई। देख दादी दादा का खिलौना तो सच में ये होता है बच्चों के साथ, है ना? सही में। खुश हो गए वो, देखो। दादी तभी बाहर तभी अंदर, दादी तो ऐसे हो रही है चलेगी ना तो भागेगी। 16 साल की लड़की होगी दादी। कभी बाहर दिख रहे, कभी अंदर दिख रहे। मोनिका का ठाड़ है भाई। सही, चलो चल। अभी ठाट अभी निकल गई इसके ठाट रुक। चल, सोएगी नहीं रात को और। ठाड़ बाहर निकल देते रहे, है ना? कोई बात नहीं था। ठीक है भैया, बाय 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 बाय। तुम भी जा रहे क्या? बाय बाय। तुम्हारे जाने का दिन भी आएगा। बाय 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 बाय। निकाल, बाय 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 बाय। ठीक है ठीक है, बाय। भयंकर सामान बहुत आ रखा भाई यहाँ। डायपर देखो, डायपर ही होंगे ना ये, पूरे भर भर के ले आए। बाकी सब्जियां वगैरह तो मम्मी ने फैला रखी हैं। और इन सब चीज़ों में क्या है? अच्छा, बॉटल भी आ गई। बाकी इन्हीं को पूछेंगे क्या क्या लेके आए। और एक कट्टा ये भी है, इसमें क्या होगा? सब सामान भर के ले आए आज। ये लगे हुए हैं इन छोटे मोटे कामों पे। क्या क्या लाए तुम आज? छोटा मोटा काम? नहीं नहीं, बड़े कामों पे। तुम तो मोटे काम कर रहे हो, मैं छोटे मोटे काम। क्या क्या लाए आज? ये इसकी अलमारी है, ठीक है। प्राइवेसी देनी जरूरी है भाई आज के डेट में, ठीक है। ठीक है। ये उसका झूला है। अच्छा, प्राइवेसी दे रहे हो बच्चे को? देनी पड़ेगी भाई, आज की डिमांड है आजकल की प्राइवेसी, ठीक है। हाँ। बाकी थोड़ा कुछ कैंटीन का सामान, तो उसके डाइपर्स। चलो ठीक है। और कुछ और भी है सामान, तो बहुत सारा है। अच्छा, ये थैला भर के इसमें क्या है? वही घर डेली यूजेस के सामान, मैगी शैगी। अरे इतना ज्यादा नहीं, नीचे कुछ और है, उसमें घर का सामान है। अच्छा, आटा उटा खरीदा ना। चलो फिर दीदी आ गई है मालिश करने के लिए। और ये मैंने यहाँ पे चादर बिछा दी है, कहीं इस पे तेल ना लगे।